अगला जो अपना टॉपिक है इसका नाम है ईएमएफ। ईएमएफ के बारे में तुम जानते होगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा जरूर करेंगे इसके बारे में। तो हम लोग देख रहे हैं कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो, ईएमएफ तो हमको लग रहा है कि वोल्टेज जैसा चीज होता है, तो फिर इसको फोर्स क्यों बोलते हैं? कोई आइडिया, कुछ बताओगे? क्योंकि ये ड्राइविंग फोर्स है। किस चीज को क्या करता है ये फोर्स? तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देके पहुंचा देता है दूसरी तरफ। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी लगी है, तो इस बैटरी में क्या कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे होंगे। किधर से किधर? निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। और उसी के डायरेक्शन को उल्टा कर दो तो बोलेंगे करंट होता है। ठीक। तो हम बोले कि आपको तो पता है कि बिना धक्का दिए, न्यूटन का नियम है, पहला नियम, कि बिना धक्का दिए, बिना फोर्स लगाए कोई भी बॉडी मूव नहीं करना चाहती। इसका मतलब है कि वो कोई ना कोई मूव है नहीं जो करता। फोर्स है। तो हम बोलेंगे ये कौन फोर्स है? तो आप बोलते हो सर बैटरी है ना, बैटरी बैटरी। तो बोलेंगे बैटरी फोर्स लगा रहा होगा। तो हम बोले अच्छा, तो इसका नाम है कि बैटरी जो फोर्स लगाती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसको हम मेजर करते हैं वोल्टेज के टर्म में, न्यूटन के टर्म में नहीं। किसमें? वोल्टेज के टर्म। एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझाने का तरीका है। हम बोले ठीक है। तो बोला क्या जाता है, ईएमएफ क्या होता है? तो हम बोलेंगे इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between electrodes, between electrodes when the cell is, when the cell is not in use, not in use। एक सेल है, मान लीजिए हमारे पास ये रही, बैटरी बना लेते हैं। तो बोलेंगे बैटरी का जब ये सर्किट से कंप्लीट कनेक्टेड होगा तब मत चेक करना। अगर मान लो यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करोगे तो आप, ये वोल्टेज क्या ईएमएफ है? जवाब है नहीं। ये है बेटा, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। हमको तो इन दोनों पॉइंट के बीच का चाहिए। दो देख रहे हो, एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव, दोनों रॉड के बीच में जब सर्किट यहाँ से क्या हो, डिसकनेक्टेड हो, सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड ना हो, तो कैसे मेजर करेंगे? ऐसे करके वोल्ट मीटर यहाँ लगा देंगे। हम बोलेंगे ये जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी ना, इसी को बोला जाता है ईएमएफ। बात समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ बिल्कुल। जी। तो ये कहलाती है, ये कहानी को बोलते हैं ईएमएफ। अब है कि क्या ईएमएफ और वोल्टेज बहुत हद तक रिलेटेड है? बोलेंगे हाँ रिलेटेड है, क्योंकि दोनों में आप पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर रहे थे किसका? जब सर्किट कनेक्टेड था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तब हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। लेकिन जब आपने इसको डिसकनेक्ट कर दिया, मान लो यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिए, तो आपको क्या बताएगा? ये बताएगा ईएमएफ। ठीक है। अगली जो बात लिख रहा हूं मैं, हम बोलेंगे कि इट इज द वोल्टेज, इट इज द वोल्टेज when which is responsible for the, which is responsible for the, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो बोलेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही कहानी मैंने आपको सुनाया कि अगर मोशन हो रहा है तो फोर्स का होना जरूरी है, और ये फोर्स क्या है? तो ईएमएफ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला हुआ है कि ईएमएफ इज मैक्सिमम वोल्टेज। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज दैट अ सेल कैन गिव। एक सेल जो मैक्सिमम वोल्टेज, जैसे आपको पता होगा बैटरी के ऊपर लिखी होती है, बैटरी एसएल बोल लो, सेल के ऊपर लिखी होती है 1.5 वोल्ट। क्या है ये? क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है? नहीं। ये क्या है? ईएमएफ है। मतलब ये मैक्सिमम 1.5 दे सकता है, हर बार देगा जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितना दे सकता है? 1.5। 1.5। हाँ, लेकिन अगर आप मान लो कैलकुलेशन में ये बात ले लेते हो कि 1.5 होगा, तो क्या आपको लगता है कि आप एक्यूरेट कैलकुलेशन कर पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वोल्टेज है। ये मैक्सिमम वोल्टेज दे नहीं रहा है, ये मैक्सिमम वोल्टेज दे सकता है। ठीक है, कब दे सकता है? तो बोलेंगे जब आइडियल सिचुएशन हो। आइडियल सिचुएशन मतलब जब कोई वोल्टेज का ड्रॉप ना हो। ठीक है, वायर के थ्रू कोई वोल्टेज का ड्रॉप ना हो, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है बेटा, क्योंकि कंडक्टर है तो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, कंडक्टर है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल एक सिनेरियो मान लिया गया कि मान लीजिए एकदम कम करके कम करके कम करके एकदम जीरो बना दिया जाए, तो क्या देगा? तो ईएमएफ ही क्या हो जाएगा? उस समय पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो
तो आपने बोला कि सर ई ऑफ जो सेल होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब है कि ई कैथोड का निकाल लो, में से माइनस कर लो ई एनोड का। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल को माइनस कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। किसका पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का या सेल का। ठीक है, फिर आपने बोला कि ऑलवेज ऑलवेज यूज, ध्यान रखिएगा जब भी आप ये चीज ले रहे हो ना, तो आपको पता है कि कैथोड का दो होता है पोटेंशियल। कौन सा, एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बोलेंगे सर कौन सा ले, ऑक्सीडेशन ले कि रिडक्शन ले, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल, ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल। आपको हर बार कौन सा यूज करना है यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम बोलेंगे कि अगर ऑक्सीडेशन ले तो कैलकुलेशन गलत हो होगा, जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमको नहीं लेना है, हमको हर बार कभी कभी वो लिख भी देता है, लेकिन कभी नहीं लिखा तो आपको पता होना चाहिए कि हमको रिडक्शन पोटेंशियल से मतलब है, हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से मतलब नहीं है। अब आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में फर्क बस माइनस प्लस का होता है। याद आया कुछ, पहले पढ़ा था आपने, देखो पेज पलटाओ। हाँ हाँ कल ही बताया था। हाँ, मतलब है वैल्यू का फर्क नहीं है, साइन का फर्क। ठीक है, किसका फर्क है, साइन का फर्क, माइनस साइन का। हाँ जी। अब हम बोलेंगे कि स्टैंडर्ड ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ ऑफ सेल को हम बोलते हैं ई नॉट ऑफ सेल। लिखा था हमने कल भी कि स्टैंडर्ड को ई नॉट बोल देना। तो हम बोलेंगे ई नॉट ऑफ सेल कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे यही तरीका, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। हर चीज स्टैंडर्ड ले लीजिए, आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। हर चीज यहाँ पे प्रैक्टिकल ले लीजिए तो आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल आपको यूज करनी है, पोटेंशियल ओनली। ठीक है, स्टार मार्क करके इसको लिख दीजिए, गलती नहीं होना चाहिए। बहुत बार आपसे कंफ्यूज करवाएंगे आपको कि हम दे देंगे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आपको लगेगा अच्छा यही वाला यूज करना है। अब अपना जो अगला टॉपिक आता है ना, उसको हम बोलते हैं कि ई नॉट ऑफ सेल एंड स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी मतलब हो गया कि कोई चीज कितना स्पॉन्टेनियस है वो ई नॉट ऑफ सेल के साथ रिलेट किया जा सकता है। कैसे करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। ये एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला का क्या मतलब है मैं लिख के बताता हूं कि इफ द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अगर सेल का रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है, गिब्स एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो छोटी होगी जीरो से। अगर ये छोटा होगा, सोचो ये अगर छोटा हो गया, ये अगर छोटा है तो ये भी छोटा होगा, दोनों बराबर थे तो हम बोल सकते हैं कि माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल भी छोटा होगा जीरो से। अगर ये छोटा है जीरो से, इसका मतलब क्या हो गया, तो हम बोलेंगे कि देखो ध्यान से, ये माइनस का होना खुद ही छोटा है। अच्छा ये भी माइनस हो जाए बेटा तो तब तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस तो जीरो से बड़ा होता है, मतलब ये माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब है कि ई नॉट ऑफ सेल शुड ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव रहेगा बेटा तभी तो ये वैल्यू पूरी निगेटिव आएगी ना, और निगेटिव आएगी तभी तो छोटी होगी जीरो से। मिथांशु आया समझ में ये बात, क्या बोला मैंने? हाँ सर, ई नॉट ऑफ पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, तब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो हम बोलेंगे अगर ई नॉट ऑफ सेल ग्रेटर देन जीरो होगा देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तभी प्रोसेस क्या हो पाएगा, स्पॉन्टेनियस हो पाएगा। और अगर मैं बोलूं कि इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो अगर ये जीरो है बेटा तो एन तो जीरो होगा नहीं, एफ फैराडेज कांस्टेंट जीरो होता नहीं है, तो क्या होगा, जीरो, ई नॉट ऑफ सेल जीरो हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ऐसे सिचुएशन में ई नॉट ऑफ सेल जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, मतलब रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, या रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ है, स्पॉन्टेनियस नहीं है मतलब रुका हुआ है। निगेटिव मतलब उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है।
आइए अब इसी के बेसिस पे एक सवाल हम लेते हैं, इस सवाल को डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहां तक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है? बोलता है कि पहला है हमारे पास I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अपने को दे रहा है I माइनस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ I माइनस। और यहाँ पे दिया हुआ है कि E नॉट ऑफ I2 स्लैश I डैश इज इक्वल टू है 0.53 वोल्ट, ठीक है। और क्या करना है इसमें? तो हमको बोलता है, चलो पहले सवाल ही लिख लेते हैं। सेकेंड में बोला हुआ है कि Fe3 प्लस, सवाल लिखते चलिएगा साथ में, दिस गिव्स Fe2 प्लस, यहाँ पे हो गया E नॉट ऑफ Fe3 प्लस स्लैश Fe2 प्लस, यहाँ पे क्या हो गया आई बोल रहा हूँ सॉरी, दिस इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? माइनस 0.44 वोल्ट। थर्ड है Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस ऑफ Cl माइनस और E नॉट ऑफ Cl2 स्लैश Cl माइनस, और ये दिया हुआ है 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ है Sn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Sn, और यहाँ पे दिया हुआ है E नॉट ऑफ Cl2 स्लैश Cl माइनस इज इक्वल टू 1 पॉइंट, Sn का देख रहे थे ना, चल Sn का है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि दिस इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 0.14 वोल्ट। यहाँ पे लिख लोगे ना Sn2 प्लस स्लैश Sn। पांचवा अपने को दिया हुआ है कि Fe3 प्लस ऑक्सीडाइजेज Sn और नॉट। सवाल है ये हमारे पास डेटा दिया हुआ था फर्स्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है, समझिए, इसी डेटा के बेसिस पे आपसे सवाल पूछा हुआ है। सेकंड है कि I2 डिस्प्लेसेज Cl माइनस फ्रॉम KCl और नॉट। दो आपसे सवाल पूछा है। क्या पूछा है? बोलता है कि Fe3 प्लस ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं Sn को, और दूसरा पूछा है कि I2 जो है वो डिस्प्लेस करेगा Cl माइनस को फ्रॉम KCl और नॉट, करेगा कि नहीं करेगा, ये बताना। अब क्या बोला है? तो बोलता है कि भाई इस डेटा से एनालाइज करके बताइए। तो हम एक काम करते हैं, हम एक रिएक्शन लिख के देखते हैं। हम बोलेंगे Fe3 प्लस प्लस Sn जो है वो क्या करेगा, तो हम बोलेंगे Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा Sn2 प्लस। ये एक रिएक्शन होता है। हम बोलेंगे कि अगर ये चीज देखते हैं, ये चीज हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ऑक्सीडाइज करना मतलब ऐसा हो, तो हम बोलेंगे कि ऑक्सीडाइज करना मतलब समझ में आ रहा है, Fe3 प्लस ऑक्सीडाइज Sn को ऑक्सीडाइज करना था। देखो Sn का नंबर क्या था? 0, क्या हो गया अभी? +2, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडाइज हो गया। देखते हैं कि ये चीज हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर ऑक्सीडाइज होना है तो ऐसा रिएक्शन होना पड़ेगा। हम बोले ठीक है। हम बोलेंगे कि एनोड पे क्या हो रहा होगा, तो एनोड पे आपको याद है LOAN, लोन। लोन मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में एनोड रहेगा और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन। हाँ, तो Sn जो है बदल के हो जाएगा Sn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हम बोलेंगे भाई कैथोड पे क्या हो रहा होगा, तो कैथोड पे हो रहा होगा Fe3 प्लस रिडक्शन होगा हाँ Fe3 प्लस प्लस 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Fe2 प्लस में आ जाएगा। सही है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करें? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लें। अब आप दोनों को अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह, अच्छा चल बाद में लिखते हैं, यहाँ पे पहले इसको पूरा कर ले। तो अगर आप सेल रिएक्शन देखोगे तो दिखाई देगा Sn प्लस ट्वाइस ऑफ Fe प्लस गिव्स Sn2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ Fe2 प्लस। यही हो गया नेट सेल रिएक्शन। ठीक, हम बोलेंगे कि आपको पता है E ऑफ सेल कितना होता है? E ऑफ सेल होता है E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। E ऑफ एनोड कैथोड पे कितना दिया हुआ था, कहाँ गया वैल्यू? कैथोड पे क्या लिया था हमने? Sn लिया था ना, नहीं ये रहा Fe वाला, ये देख, ये Fe2 प्लस प्लस ये
क्या देता है, -0.44, लेकिन बेटा यहाँ पे माइनस 0.44। हाँ, लेकिन आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू माइनस 0.44 माइनस एनोड देख ले कितना है। एनोड का क्या था चक्कर भाई कि Sn से Sn2 प्लस कहाँ गया, देख Sn ये उल्टा है, देख रहे, देख यहाँ पे माइनस 0.14। ये माइनस लिखा था कि प्लस था बेटा, ऊपर में देखो माइनस था, यहाँ पे पहले से माइनस है लिखा हुआ। अब देखो इसको उल्टा चलना है, उल्टा ऐसे चलना है, देखो ना Sn से Sn2 प्लस जाना है बेटा, ये वाला क्या दिया हुआ है Sn2 प्लस से Sn में, तो हम बोलेंगे उल्टा करोगे तो ये माइनस में लेना पड़ेगा, ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 0.14। बात समझ में आया क्या किया मैंने। सो बस आप इसको लिख दो, देख लो कितना आता है, ई ऑफ सेल कितना आता है। हमको लगता है कि ई ऑफ सेल तो निगेटिव आएगा, कितना आ जाएगा देख तो 8 9 और कितना आता है, हाँ 1.02 आता है क्या, कितना आ रहा है -1.02। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो बोल रहे हैं कि नेगेटिव आ रहा है। याद कीजिए ई ऑफ सेल अगर नेगेटिव है तो क्या ये स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं, स्पॉन्टेनियस नहीं होना मतलब बिना एनर्जी दिए तो होगा ही नहीं, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ हम बोल देंगे कि ये ऐसा नहीं कर पाएगा। मतलब पहला जो हमसे पूछा था कि Fe3 प्लस ऑक्सीडाइज करेगा क्या Sn को, तो हम बोलेंगे नो, बोलेंगे नो Fe3 प्लस डू नॉट ऑक्सीडाइजेज Sn। स्पॉन्टेनियस होता मतलब क्या होता, बिना कोई एनर्जी खर्च किए हो जाता, लेकिन बिना एनर्जी खर्च किए ऐसा ऑक्सीडाइज करवाना संभव नहीं है। सेकेंड वाला आप खुद से ट्राई करोगे, पहला का तो नियम आपको समझ ही गया, क्या बोलता है I2 डिस्प्लेस Cl2, पेन चेंज करके यहां पे लिखता हूं। हम बोलेंगे कि इसमें रिएक्शन कैसा होगा, तो हम बोलेंगे KCl प्लस I2 अपने को देगा Ki प्लस Cl2। तो आप बताइए कैथोड पे क्या हो रहा होगा, देख ले एक बार ऑक्सीडेशन नंबर, देखो यहाँ पे कैथोड पे हो रहा होगा I2 से क्या बन रहा होगा, ट्वाइस ऑफ I माइनस बन रहा होगा। देखो ना आपने पढ़ा था लोन LOAN, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाते हैं, यहाँ पे तो हाँ। 0 से -1 जा रहा है बेटा, ये तो घट गया, तो ये एनोड पे नहीं हो सकता, ये तो कैथोड पे हो सकता है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे एनोड की बात कर लो, तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे ट्वाइस ऑफ Cl छोड़ दे, पहले Cl माइनस लिख दे, Cl माइनस क्या देगा हम अपने को Cl2 देना है, ठीक है Cl2 देना है, तो एक बैलेंस पहले कर लो। अब Cl माइनस से यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, ये कहानी। अब आप बैलेंस करने के लिए, पहले वाले में हमने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा क्या, इलेक्ट्रॉन लिख दे आपने, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब आप देख लो, अब आपको कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, दोनों को अगर आप ऐड करो तो नेट सेल रिएक्शन मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे I2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस गिव्स ट्वाइस ऑफ I माइनस प्लस Cl2, ये और ये कट गए। जब भी आपको ये लिखना होता है ना तो इलेक्ट्रॉन जरूर बैलेंस करना। अब आप आगे की कहानी इलेक्ट्रॉन्स कटते हैं। हाँ जी, अब आप आगे की कहानी हमको सुना सकते हो। E ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। कैथोड कितना हो गया 0.53। वैशाली आप हो क्या, आपके आपके वो अकाउंट में आया क्या पैसा, अच्छा ठीक, तो कितना आ गया यहाँ पे इतना आ गया। मुझे बताओ वैल्यूज वगैरह सही लिख रहे हैं, हाँ 1.3 क्या आएगा, निगेटिव आएगा बेटा, यहाँ पे देखना ये बड़ा वैल्यू है, जो भी आएगा निगेटिव आएगा। अब निगेटिव आया तो हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये बात नहीं होगा स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे कि आई विल नॉट डिस्प्लेस, हाँ विल नॉट डिस्प्लेस Cl। अब बुक में आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे वाले, डेटा दिया रहेगा उससे आपको सॉल्व करने हैं, आप कर लीजिएगा, हम आपको और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हम लोग को कि E0 और यहाँ पे है Ni2 प्लस स्लैश Ni इज इक्वल टू 0. ऐसा दिया हुआ है -0.24 वोल्ट, और एक है E0 Zn स्लैश Zn2 प्लस, ये दिया हुआ है अपने को 0.76 वोल्ट।
यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस, इसका मतलब है कि ऐसे फ्लो चल रहा है, इसका मतलब है ऐसे फ्लो चल रहा है। हाँ समझता सर, है ना? पहले वाले का हाँ। रिडक्शन हो रहा है और दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वाह, क्या बात है, समझ में आता तो है। अब लिखो आपकी, अब सवाल आपसे क्या पूछा है कि इफ जेडन granules are added to NiCl2 solution, will Ni deposit होगा क्या? तो देखते हैं, मतलब ये रिएक्शन होगा क्या, कहने का मतलब है कि अगर डिपॉजिट हो रहा है इसका मतलब है रिएक्शन हो रहा है। क्या ये स्पॉन्टेनियस है? आपको स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है, तो चलिए देखा जाए। इनोट सेल निकालना पड़ेगा पहले। हाँ, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल, तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब हो गया कि NiCl2 सॉल्यूशन बता रहा हूँ, NiCl2 प्लस Zn आपने मिलाया है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे आ जाना चाहिए Ni और यहाँ पे आना चाहिए ZnCl2। अच्छा, ZnCl2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Zn2 प्लस, समझता है ना, Zn2 प्लस Cl2 है तो Cl पे 2 माइनस या -2, तो ZnCl2 लिखा हुआ हो नहीं भी अगर रहा, अगर Zn2 प्लस भी लिखा रहा तो आप समझ जाइएगा कि वही कहानी है, ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, NiCl2, इसको मैं लिख सकता हूँ Ni2 प्लस, इसको Ni2 प्लस लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं Na2+। हाँ, बोले कि अगर रिएक्शन हो रहा है इसका मतलब ये रिएक्शन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि कैथोड पे देखते हैं क्या हो रहा होगा। कैथोड पे तो आपने बोल ही दिया कि ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन कैथोड पे, जल्दी जल्दी जल्दी, लोन, कैथोड एनोड। पे रिडक्शन। हाँ, रिडक्शन किस में हो रहा है बताओ तो, पहला वाला, मतलब Ni2 प्लस से क्या बन रहा है, Ni रिडक्शन हो रहा है फर्स्ट वाले में। हाँ जी, ठीक है, तो आपने ऐसा बोला 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दीजिएगा। और कहानी क्या चल रही है, एनोड वाली बात बताइए, एनोड पे क्या लिखिएगा, एनोड पे क्या लिखोगे, तो हम बोलेंगे एनोड पे वही Zn gives Zn2 प्लस प्लस 2, Zn वाला लिखेंगे, Zn वाला दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या क्या कट जाएगा, 0.6। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास नेट सेल रिएक्शन जो होगा Zn gives वो क्या होगा, Ni plus Zn2+। होगा Ni2 प्लस Zn gives Ni प्लस Zn2 प्लस, मतलब ये वाला रिएक्शन जो आपने ऊपर में लिखा था। हम बोले ठीक है भाई, ऐसा लेकिन होने के लिए E ऑफ सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे E ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, Ni2 प्लस से Ni में, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। हाँ ठीक है, 0 पॉइंट माइनस में लिखा ना हमने, -0.24, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ एनोड का क्या कहानी है भाई, 0.76, ठीक है, और इसका आंसर आएगा नेगेटिव, लेकिन ये बात गलत है। अब आपको समझाते हैं कि ट्विस्ट क्या है, लिख दीजिए, यहां तक लिखिएगा जरूर, लेकिन ठीक है, यहां तक लिखिएगा जरूर। हाँ हाँ सर, लिख रहा। अच्छा, आप बताओगे कि क्या गलती किया है मैंने इसमें, आप बताओगे कि क्या गलती किया है मैंने, पकड़ लिया तो फिर मजा आ जाएगा, मतलब बताओ क्या गलती किया। पकड़ में आया, याद कीजिए, यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल यूज करनी है, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल यूज करनी है। ये जो Zn2 प्लस ये क्या हो रहा है, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस में जाना क्या है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। हम बोलेंगे भैया इसका हमको रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, तो माइनस में आ जाएगा, देखो ना रिडक्शन कब होगा, जब Zn2 प्लस से Zn में जाए, तो हम बोलेंगे कि आपको तो रिडक्शन पोटेंशियल लेना था इसका, Zn वाले का, तो हम बोलेंगे ये माइनस में लेना पड़ेगा, ये माइनस में लेना, नया जगह पे लिखता हूँ, ठीक है, क्या लेंगे, हम बोलेंगे E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, और यहाँ पे अब कैथोड वाला भी चेक कर लो फिर कि सर कैथोड वाला सही लिए थे क्या, तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्या, देखो तो हाँ रिडक्शन हो रहा है, तो Ni वाला जो आपने लिया था, मतलब जो आपने कैथोड वाला पार्ट लिया है वो तो सही था,
तो कैथोड लिख दो जितना था उतना ही, -0.24 माइनस। एनोड पे तो बेटा ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपने ये जो लिखा है ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो हम बोले नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, आपको लेना पड़ेगा -0.76। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। कितना आता है? ये बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है तो पॉजिटिव ही आएगा। 0.12। बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव आ गया, देख रहे हो ई ऑफ सेल पॉजिटिव आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ जी ये बात होगा। ई नॉट मत लिखना, ई ऑफ सेल है ये, तो हम बोलेंगे दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब ये जो है कि Ni विल डिपॉजिट, Ni विल डिपॉजिट, कोई बाहर फोर्स नहीं देना। नहीं कुछ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये जो हम बोलते हैं ना कि बाहर से हमको फोर्स देना पड़ेगा, बाहर से हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये मतलब फोर्सफुली है, फोर्सफुली वाला काम नहीं हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि नेचुरल टेंडेंसी है कि नहीं उसका ऐसा होना। अब हम देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप बात कर रहे हो कि सर आप हर जगह आप हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देते हैं, ये एक्चुअली कैसे निकाला जाता है? ठीक है, वो जो गिवन डेटा रहता है हमको दिया हुआ, वो कहाँ कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में, तो पहले तो है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कांट बी डिटरमाइंड। बोलता है एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे भाई, हमको तो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है एक्चुअली, तो हम बोलेंगे एक इलेक्ट्रोड का तो पोटेंशियल निकाला ही नहीं जा सकता, कांट बी डिटरमाइंड। तो हम बोलेंगे हमको क्या चाहिए होगा, हमको एक रेफरेंस चाहिए होगा, तो हम बोलेंगे वी नीड अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक हमको रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए होगा, तभी तो सर्किट पूरी होगी ना। तो हम बोले क्या करें फिर उसके लिए, तो हमने क्या किया, मान लीजिए हमको इस ये जो है ना, ये हमारा है एक, ये इसमें ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। हम बोले भाई इसका हमको स्टैंडर्ड हमको चाहिए था इसका क्या पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए था इसका। तो हम बोले एक काम करो, इसको ना एक स्टैंडर्ड ये के साथ जोड़ दो, इसके साथ जोड़ो, ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। और ये स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड होता है ना, उसकी हमको पोटेंशियल पता होता है, उसका हमको पोटेंशियल पता होता है, और हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे इसे। यहाँ पे अब हम वोल्टेज चेक करेंगे कि भाई कितना वोल्टेज है, तो हम बोलेंगे कि ये जो वोल्टेज होगा वो कितना बताएगा। हम बोलेंगे वोल्टेज हमेशा ये बताता है कि वोल्टेज ऑफ एक इलेक्ट्रोड माइनस वोल्टेज ऑफ दूसरा इलेक्ट्रोड। जैसे देखो आपने बैटरी, आपको पता है बैटरी में अगर लिखा होता है 5 वोल्ट, इसका मतलब है ये 5 वोल्ट है और ये 0 है, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तभी आपको 5 वोल्ट मिलता है। यहाँ पे भी यही हुआ, आपने बोला कि टोटल वोल्टेज कितना होगा, तो आपने बोला कि माइनस कर दीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका है ई वाला, यहाँ का क्या है वीई, और यहाँ का क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ का स्टैंडर्ड है, दोनों को माइनस करने पे वी मिल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि लेकिन हम तो इंटरेस्टेड इस बात में जानने में है कि ये कितना है, ये वाला, तो हम बोलेंगे ये कितना होगा, तो V इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट, कितना आ जाएगा V प्लस वी नॉट। और एक्सपेरिमेंटली इस V की वैल्यू हमको पता होती है, क्यों, क्योंकि हम तो वहां पे वोल्ट मीटर लगा के देखे हैं। मिथांशु आया क्या समझ में? मिथांशु हाँ सर। समझ में आया क्या हुआ, क्या क्या हुआ? देखो हम लोग ना, हम इसमें इंटरेस्टेड थे, इसका जानने में, तो हमने क्या कर दिया, इसके साथ एक उसका दोस्त बना दिया। क्या दोस्त बनाया, हमने बोला एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रहेगा, उसकी वैल्यू अपने को पता होगी, और हम एक सेटअप बनाएंगे, सेटअप से हम कर लेंगे ठीक। अब आप जानना चाहते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है ये क्या चीज है, तो अगली जो चर्चा हमारी है कि वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैसे आपको पता होता है उसके बारे में। तो मैं अगली जो हेडिंग लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड देखना है हमको कि क्या होता है। तो हम बोले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का ना कुछ खास डिजाइन है, समझाते हैं कैसा होता है। तो एक चैम्बर होती है गैस की,
S, ठीक है, ऐसे करके रख लो। और बीच में ना यहाँ पे एक ओपनिंग रहेगी, इस ओपनिंग के थ्रू हम इसमें गैस डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम गैस इसमें फिल करेंगे। कौन सा गैस? तो आप हाइड्रोजन गैस दोगे, हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस 1 atm पे होना चाहिए, स्टैंडर्ड वाली बात चल रही है, फिर से 1 atm वाला बात। टेम्परेचर भी आपको पता है 25 डिग्री, टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री। इस जगह पे यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे एक हम लगाते हैं, ये बताओ क्या होगा ये वाला? प्लैटिनम। मैंने बताया था ना कि हम हाइड्रोजन को एज ए इलेक्ट्रोड कैसे यूज करते हैं, गैस हम वाले के साथ हाँ प्लेटिनम प्लैटिनम यूज करते हैं, यही प्लैटिनम का वायर के साथ प्लैटिनम लटका दिया हमने। अब ये जो बन गया ना, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस फिलअप हो गया है। और ये जो प्लैटिनम का जो रॉड होता है ना, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं उसको, इनर्ट इलेक्ट्रोड उसमें हमने पुट कर दिया, मतलब रिएक्शन वगैरह ना हो जाए इसके लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से क्या करता है, ये बिहेव करता है एक एक किसकी तरह? इलेक्ट्रोड की तरह। और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या है ये? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, एक्चुअली वो उसका नाम पूरा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE बोलते हैं। कभी शॉर्टकट दिख गया तो C मत पढ़ लेना, ये SHE है। चलो, तो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि इट एक्ट एज, अच्छा मुझे बताओ कि हाइड्रोजन गैस लिए थे, H+ में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन से ट्वाइस ऑफ H+ में कन्वर्ट हो गया, क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन हो रहा है। बता तो, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +1 आ गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मुझे बताइए ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे। तो हम बोलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो चीज है ना, ये चीज दोनों पे यूज किया जाता है। ऑक्सीडेशन होता है एनोड। हाँ जी, हम बोलेंगे इट कैन एक्ट एज कैथोड एज वेल एज एनोड, कैथोड एज वेल एज एनोड। ध्यान रखिएगा ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, इसको दोनों के, एनोड क्यों होता है वो तो आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन से H+ में जाना, लेकिन उल्टा भी चलता है कि H+ से H में जाना भी होता है यहाँ पे। तो हम इसको दोनों की तरीके से यूज कर सकते हैं। जब हम एज ए कैथोड यूज करेंगे, एज अ कैथोड यूज करेंगे, तो कहानी क्या चल रही होगी? तो चल रही होगी H+ जो कि एक्वस फॉर्म में होगा, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये बन जाएगा क्या? हाफ ऑफ H2 गैस। और अगर एज ए अनोड यूज होगा तो आपने यहाँ पे लिख ही दिया था, क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे हाफ H2 प्लस क्या लेने वाले हो आप? प्लस नहीं, सॉरी, यहाँ पे आ गया क्या? तो यहाँ पे आ गया H+ और साथ में क्या आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन। यही चल रहा होगा ना? हाँ, ध्यान रखिएगा दोनों में जो ये होता है E0 ऑफ होता है वो 0 होता है। E0 ऑफ सेल क्या होता है? 0। E0 ऑफ सेल क्या होता है? 0। आप बोलोगे सर 0 क्यों 0 की जरूरत पड़ी? क्योंकि देखो आपने बैटरी में भी यही बोला था, आपने बोला था कि ये 5 वोल्ट है तो इसको 0 होना होगा, तभी हम बोल पाएंगे कि ये पूरा बैटरी 5 वोल्ट का है। अगर ये मान लो 1 वोल्ट का हो जाए तो बैटरी तो हो जाएगा 4 वोल्ट का। फिर समझ लो 4 वोल्ट का आपको मिला था कि उसका पॉजिटिव वाला 5 है, लेकिन दे रहा है वो 4 वोल्ट का हो जाएगा। हाँ, तो हमको क्या चाहिए था, जिसके साथ आप रेफरेंस में ले रहे हो वो 0 होना चाहिए, तो हम इसको मान लेते हैं कि E0 क्या होता है? इसका 0 होता है, वो 0। मुझे लगता है काफी डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूं। अच्छा ध्यान रखिएगा, क्या रियलिटी में 0 होता है? जवाब है नहीं, रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में किसी का भी पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। तो क्या है ये? तो हम बोलेंगे ये अज्यूम्ड है। ये क्या है? अज्यूम्ड है, ठीक है, नॉट रियल। रियलिटी में नहीं होता है, लेकिन हम अजम्पशंस मानते हैं। हम बोलते हैं हर चीज को हम इसी के साथ मानेंगे। जैसे मान लो तुम रेस कर रहे हो, तो हम बोलते हैं ना कि ये 0 है और ये 5 है। हम देखते हैं क्या तुम कहां तक पहुंच पाए हो। क्या ये 0 है? मेरे घर से तो 5 किलोमीटर था ये, तो हम तो 5 लिखते हैं यहाँ पे। हम बोलते हैं अरे भाई रेफरेंस के लिए 0 मानते हैं, जहां से रेस स्टार्ट होती है हम उसको रेफरेंस के लिए 0 मानते हैं।
जीरो सही में नहीं होता है। मितांशु आया क्या समझ में? हाँ सर, रेफरेंस पॉइंट। रेफरल पॉइंट है वो, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक बात लिख देते हैं कि when different elements are arranged in order of their SRP या SOP, a series is obtained. A series is obtained which is known as electrochemical series. Electrochemical series क्या बोलता है कि अगर आप एक सीक्वेंस में सबको अरेंज कर दो ना, अलग अलग एलिमेंट को, तो वो जो सीक्वेंस बनती है ना, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कभी कभी आपको बोला जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लो, तो क्या देखेंगे? तो आप यही देखते हो, क्या देखते हो कि उसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। सर ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो हमको सबके बारे में बात थोड़ी, हाँ 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 वैल्यूज होंगे, तो हाँ, सबकी सबकी हमको याद नहीं करना होता है, हमको टेबल में खाली देखना होता है। ठीक है, तो अब आपके लिए ये नया वर्ड ना आ जाए, इसके लिए ये चीज लिख के बता दिया मैंने आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि जब एलिमेंट्स को उसके एसओपी और एसआरपी वाइज अरेंज करके लिखा जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के वाइज अरेंज करके लिखा जाए, तो जो सीरीज बनेगी ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। इसका नाम है नर्नेस्ट इक्वेशन। बोलता है नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट क्या चीज में कैलकुलेट यूज किया जाता है? तो हम बोलेंगे ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल के लिए इसको कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। एक फॉर्मूला है कि डेल जी इज इक्वल टू होता है डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल जी गिव्स एनर्जी, डेल जी नॉट स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, आर आपको पता है गैस आइडियल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, क्यू क्या है? हीट। आपको पता है एक और चीज कि डेल जी इज इक्वल टू, अभी आपने देखा था, डेल जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। अगर डेल जी नॉट बोला है तो बोलेंगे माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए और देखते हैं क्या आता है। तो हम बोलेंगे माइनस एन एफ ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है भाई, हम बोले कि एक काम क्यों ना किया जाए, सबको एन एफ माइनस एन एफ से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा? तो हम बोलेंगे ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और यहाँ क्या आ गया? एल एन क्यू आ गया। सर ये क्यू क्या है अभी इसमें? हाँ, कौन सा मितांशु? सर ये क्यू एल एन क्यू जो है ना, वो है क्यू जो है वो हीट है, हीट। थर्मोडायनेमिक्स में ये इक्वेशन होता है। क्यू क्या है? हीट है। तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब क्या करें? अच्छा, हम लोग ना एलन में बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं लॉग में। तो आपको याद है लॉग में चेंज करने का एक तरीका है? हाँ सर, वो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ हो गया आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, और यहाँ पे आ गया लॉग बेस 10 क्यू, और यहाँ आ गया ई ऑफ सेल। ठीक है, ये जो लंबा चौड़ा इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। अब इसी में अगर मैं कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू पुट कर दूं, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड वैल्यू मिलेगी। जैसे मैं बोलूं कि इफ टी इज इक्वल टू 298 केल्विन 25 डिग्री, एफ जो है
वो होता है 96500 C कूलम। R जो है होती लेंगे हम 8.314 जूल पर किलो मोल। ठीक है, अगर ये सब वैल्यू ले लिया जाए तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ई ऑफ सेल जो होगा वो हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस, यहाँ पे वैल्यू सब कुछ पुट कर दिया, वैल्यू पुट करने के बाद आपका कैलकुलेशन ये बताएगा 591 डिवाइडेड बाई एन और एल लॉग 10 क्यू। ये आपको बार बार कैलकुलेशन करके नहीं देखना है, ठीक है, वैल्यू याद रख लेना 0.591 होता है। एन क्या है, एन को बोलते हैं कि एन फैक्टर, एन मतलब होता है एन फैक्टर। एन क्या है तो बोलते हैं एन फैक्टर, एन फैक्टर ऑफ द सेल। सेल का एन फैक्टर क्या है। अब एन फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि एन फैक्टर क्या होता है, या यहीं पे लिख दो ना, क्या चर्चा करें, लिखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। मतलब जितना जितना लिख के तुम काटे थे ना वो वाला बात करना, रॉ मटेरियल नहीं कि सर वहां पे 2 लिखे थे यहाँ पे तो 3 लिखे हैं तो कितना होगा, नहीं नहीं, 2 और तो 3 है। इलेक्ट्रॉन्स कटे थे नेट हाँ सेल रिएक्शन समय। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपने पहले बराबर किया था मल्टीप्लाई वगैरह करके, है ना, तो मल्टीप्लाई करके जब बराबर किए थे ना वो वाला लेना है, उसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। एन फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अब हम आपको स्टेप सिखाते हैं कि नर्नेस्ट इक्वेशन लिखने का जो स्टेप होता है वो क्या होता है। तो यहाँ लिख लीजिए स्टेप्स फॉर राइटिंग, ठीक है, नर्नेस्ट इक्वेशन लिखने के कुछ स्टेप्स हैं, उस स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। पहला है कि राइट ऑक्सीडेशन हाफ, राइट ऑक्सीडेशन हाफ, पहले आपको ऑक्सीडेशन हाफ लिखना है, एंड रिडक्शन हाफ, रिडक्शन हाफ जैसे हम लोग लिखते हैं हर बार, हाफ रिएक्शन, एंड add them, बोलता है राइट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ एंड add them to get the net cell reaction, get the net cell reaction। तो हम लोग देख रहे थे कि स्टेप फॉर राइटिंग नर्नेस्ट इक्वेशन, पहला पार्ट है कि भाई पहले आप ऑक्सीडेशन हाफ लिखिए, रिडक्शन हाफ लिखिए और उसको ऐड कर दीजिए टू गेट नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन के लिए ऐड। स्टेप नंबर 2 बोलता है कैलकुलेट एन, कैलकुलेट एन, एन मतलब क्या हो गया, एन फैक्टर, क्योंकि आपको एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। नाउ थर्ड, थर्ड बोलता है कि कैलकुलेट क्यू, कैलकुलेट क्यू, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्यू मतलब हो गया रिएक्शन रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट फ्रॉम द नेट सेल, नेट सेल रिएक्शन। समझाता हूं कैसे होगा ये, जिसको हम लोग हीट बोल रहे हैं एक्चुअली वो रिएक्शन कोएफिशिएंट के टर्म में हमको बात करनी है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स होता तो हीट की बात करते, अब यहाँ पे हीट ना बात करते हुए हम बोलेंगे रिएक्शन कोसेंट की बात कीजिए। ओके, अब नाउ स्टेप 4 बोलता है यूज, कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, वही ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.59 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू। अच्छा ये क्यों यूज कर रहे हैं, पहले वाला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि आपको दे देगा कि स्टैंडर्ड वैल्यू दे देगा, और नहीं दिया तो फिर वो करना। हाँ टेम्परेचर 298 केल्विन हाँ वगैरह। हाँ, अच्छा ध्यान रखिएगा ई नॉट ऑफ सेल कभी कभी आपको नहीं दिया रहेगा, ई नॉट ऑफ सेल आपको निकालना आता है कि ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। हाँ ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। बिल्कुल, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये 4 स्टेप में आपको करके सॉल्व कर ले। अब एक आपकी कंफ्यूजन बची रह जाएगी कि भाई ये रिएक्शन कोसेंट क्या होता है ना। अब इसको, इस बात को समझने के लिए हम सीधा सवाल पे आते हैं और सवाल में ही हम इस बात को समझते हैं। एक सवाल लिख लेता हूँ, बोलता है कि, चलो यहाँ तक लिख ही लिए होगे, सवाल यहाँ पे लिखता हूँ, बोलता है कैलकुलेट, कैलकुलेट the EMF of Daniell cell, Daniell cell when the ZnSO4 and CuSO4 are
0.001 मोल, मोल नहीं है ये, मोलर है, मोलर, 0.1 मोलर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। बोलता है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इज 1.1 वोल्ट, इज 1.1 वोल्ट, ठीक है, 1.1 वोल्ट। ओके, तो अब आपसे क्या बोलता है कि बोलता है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सेल हो, हम लोग उसका सेल का ईएमएफ निकालना चाहते हैं। क्या किया जाए, कैसे कैसे होगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास CuSO4 है और ZnSO4 है, तो हम बोलेंगे भाई कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे हम बोलेंगे Cu2 प्लस एक्वस फॉर्म में है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये अपने को दे देगा CuSO4, मतलब Cu बन जाएगा, क्या हो गया Cu, हाँ Cu2 प्लस था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिया इसको और CuSO4 बन गया, ये एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब आप बोलोगे कि Zn का क्या हुआ, तो हम ये बोलेंगे Zn सॉलिड हमने लिया था, ये बन गया है Zn2 प्लस। अब Zn2 प्लस ना लिख के मतलब ZnSO4 लिख दूं तो भी चलेगा। तो Zn2 प्लस हमने लिया और यहाँ पे आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहो तो क्या आ जाएगा Cu2 प्लस प्लस Zn गिव्स, क्या दे देगा हम लोग को, CuSO4 CuSO4 प्लस Zn2 प्लस Zn2 प्लस, प्लस। ठीक है भाई। मुझे बता सकते हो n की वैल्यू क्या यहाँ पे होगी? n की वैल्यू होगी 2। अच्छा 2 अगर आ गया तो ई नॉट ऑफ भी तो आपको पता था, ई नॉट कितना दिया हुआ है, 1.1 ई नॉट दिया हुआ है ना, हाँ 1.1 वोल्ट, ठीक है भाई। क्यू की वैल्यू नहीं पता, अब देखो क्यू कैसे मिलता है, हम बोलेंगे क्यू में आयन को देखो, यहाँ पे आयन कौन सा है, Zn2 प्लस, हम बोलेंगे Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, क्या करेंगे, Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। एक्चुअली होता क्या है, देखो एक्चुअली होता क्या है समझो, होता है सबका कॉन्सेंट्रेशन, CuSO4 भी रहते हैं और इसका भी होता है, ठीक है, ये भी रहते हैं, बट क्या होता है ना, ये सॉलिड के फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है 0, CuSO4 सॉलिड के फॉर्म में है, तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं हम लोग लेते ही नहीं है, 0 बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हम बोलते हैं जो एक्वस में है ना उसी का कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है, समझ लो। मैं बोल रहा हूँ कोई चीज सॉलिड है उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, फुल है वो, तो उसको हम लोग लेते ही नहीं है, ठीक है। 0 ना लिखते हुए 1 लिखा कर, 1 है ये, 1 पूरी वैल्यू होती है ना, कंप्लीट वैल्यू, 100% का मतलब होता है 1, तो 1 लेते हैं, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है, दिखाते नहीं है। जो भी चीज हमको दिखानी है वो एक्वस फॉर्म में दिखना चाहिए, तो क्यू की वैल्यू इतनी आएगी। अब है इतनी आएगी तो सर वैल्यू तो बताओ, तो देखो ध्यान से Zn2 प्लस कहाँ से आया बेटा, इससे, तो Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, इतना, तो हम बोलेंगे उसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, इतना। अब यहाँ पे एक छोटा सा अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है कि हम ऐसा मान रहे हैं कि ZnSO4 पूरा टूट जा रहा है, पूरा, आपने पढ़ा है ना केमिकल काइनेटिक्स मिथांशु? हाँ सर, पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में याद है मैंने पढ़ाया था कि डिसोसिएशन अल्फा होता था वहां पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ये बताता था कि कितना परसेंट टूटा है, कितना हाँ हिस्सा, सर, डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा होता था वहां हाँ, पर। तो हम बोलते हैं यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं 1 है, हर जगह अल्फा क्या मान लेते हैं, 1, पूरा टूट जा रहा है, तो पूरा टूट जा रहा है तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन उतना ही प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमको लेना है Cu2 प्लस का, Cu2 प्लस का कितना हो जाएगा 0.1। अगर आप चाहो तो डेसिमल को बैलेंस करने के लिए ऐसे कर लेते हैं और फाइनली आंसर आ जाता है कितना, तो 1/100 मतलब 0.001 0.001 ना कि 0.01 0.01, ठीक है। हमको Q मिल गया, हमको N मिल गया, E नॉट मिल गया, सब पता है सर यही सब बातें तो अपन आयनिक इक्विलिब्रियम में भी करते थे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की बिल्कुल कंसंट्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये करते ही हैं हम लोग इनफैक्ट सब जगह किए हैं ऐसा बात ना, हम लोग इक्विलिब्रियम में तो बहुत डिटेल में पढ़ाया था, है ना, ये सब चीजें। चलो आओ, तो अब आपको फॉर्मूले में जाना है और वैल्यू पुट करनी है, तो क्या बोलेंगे, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log Q, ठीक है।
अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, हर चीज आपको पता है, यहाँ पे 1.1 आ जाएगा, यहाँ पे 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ आ गया लॉग, और क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, इतना 0. तो एक काम करें, 1 इंटू 10 पे पावर -2 लिख दूं क्या इसको, या -2 सामने आ जाएगा। चल अगले लाइन में लिखते हैं, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1.1 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे उसका पावर सामने आ जाएगा। एक मिनट, हमको ना log 1 नहीं लेना, हमको log 10 चाहिए। 10 कैसे लिखूं मैं इसको, तो हम बोलेंगे इसको क्या लिखूं बेटा, 1 इंटू 10 पे पावर -3 लिख दे क्या इसको, हाँ कि -2 क्या लिख रहा था मैं, log 10, अच्छा सही है ना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ, सही तो है, 10 पे पावर -2 लिखा ना मैंने, 10 पे पावर -2, ये 1 हटा देना यहाँ से, तो 10 पे पावर -2 है तो -2 सामने आ जाएगा। क्या लिख रहे हैं, -2 आगे आ गया था। हाँ -2 आगे आ गया, वही लिख रहा हूँ, -2, और log 10 क्या होता है 1, तो ये और ये कट गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हम बोलेंगे 1.15, अच्छा हाँ 1.1591 इतना आ रहा है। देखो तो कहीं गलत तो नहीं किया मैंने, नहीं गलत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया, सही तो है। तो ई ऑफ सेल कितना हो गया, हाँ इतना हो गया, और -1.1 बोलिए आ गई समझ में बात। अच्छा ध्यान रखिएगा, हर बार मैं नहीं बोलूंगा कि अल्फा 100% है, अल्फा की वैल्यू कभी कभी दे दूंगा मैं, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। आया समझ में मितांशु? एक सवाल ले होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड आयरन कैडमियम सेल after the cell reaction is 80%, ठीक है 80% completed, सेल रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया है 80%। बोलता है इनिशियली 1 m of each ions was present in the solution, ठीक है। गिवन में एक बात दी हुई है, गिवन में दिया हुआ है कि E0 of Fe/Fe2 plus is 0.44 वोल्ट, ठीक है ऐसा दिया हुआ है। और एक चीज दिया हुआ है, एक और वैल्यू क्या दी हुई है, ये छूट गया, E0 of CD2 प्लस दिया हुआ है 0.4 वोल्ट। दो डेटा अपने को दिया हुआ है, दोनों क्यों दिया होगा आपको, ताकि आपको E0 मिल जाए, E0 ऑफ सेल मिल जाए, बाकी चीजें आपको करनी है। इसमें मैं आपको समय देता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे ना, तो वहां पे हम बात करेंगे कि एक आध और न्यूमेरिकल इसी टॉपिक पे कराऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।